हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और दुनिया में पहली ऐसी वुमेन जो एचआईवी से ठीक हुई है। आपको पता होगा कि एचआईवी का कोई क्योर अवेलेबल नहीं है, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एचआईवी अगर किसी पर्सन को हो जाता है तो उसको पूरी लाइफ एचआईवी के साथ रहना पड़ेगा। अगर कोई वैक्सीन नहीं आई, कोई क्योर नहीं आया इसका, तो उसको पूरी लाइफ एचआईवी के साथ रहना पड़ेगा। बट पहली ऐसी वुमेन जो एचआईवी से ठीक हुई है, किस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया इसको जिससे ये ठीक हुई है। अगर ये वुमेन ठीक हुई है तो क्या बाकी लोग भी हो सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, जिसमें अलग तरह का नोवल अप्रोच फॉलो की गई थी। तो ये क्या है, इस अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या होता है, इस वुमेन को ल्यूकेमिया था तो वो क्या होता है, उसमें किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये बहुत सारी चीजें इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको बायो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेंथी लेक्चर हो सकता है बट आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, तो लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। और इससे रिलेटेड, एचआईवी से रिलेटेड 2 और वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि एचआईवी क्या है और किस तरह से ये इसमें जो स्टडी है वो आगे बढ़ रही है, किस तरह से इसके लिए वैक्सीन बनाई जा रही है, वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। ये सब चीजें मैंने आपको 2 वीडियोस में बताई हुई हैं, प्रीवियस वीडियोस में, उनको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। तो देखिए, ये एक हिस्टोरिक डे था इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। क्यों? क्योंकि एक यूएस पेशेंट है जो कि 3rd नंबर की पेशेंट है दुनिया में और पहले नंबर की वुमेन। मतलब इससे पहले 2 मैन का ट्रीटमेंट हुआ था, ये 3rd नंबर की पर्सन है और फर्स्ट वुमेन है जिसको ये जो एचआईवी है उससे ठीक हुई है। ठीक है, टू बी क्योर्ड ऑफ एचआईवी। एचआईवी क्या है? एक डेडली वायरस है जो बाद में एचआईवी इनिशियल स्टेज होती है और बाद में एड्स बन जाता है। इस लेक्चर में हम इन दोनों को भी समझेंगे क्या होते हैं ये। ठीक है, तो पहली ऐसी वुमेन है जो एचआईवी से ठीक हुई है। और ये जो 2% पहले ठीक हुए थे ना, ये भी स्टेम सेल थेरेपी से हुए थे, लेकिन इनमें से एक तो मरते मरते बचे थे, दूसरे ठीक हुए थे। और इनमें एग्जैक्ट मैच की जरूरत थी, डोनर के एग्जैक्ट मैच की जरूरत थी। इस वुमेन को एग्जैक्ट मैच की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए ये वाली स्टडी जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो वुमेन थी उसको पहले तो 2013 से एचआईवी था तो वो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग ले रही थी। एचआईवी के लिए कुछ मेडिसिन ली जाती हैं। अगर आज किसी पर्सन को एचआईवी है तो उसको डेली एक मेडिसिन दी जाएगी, जिससे क्या होगा, वो वायरस का लेवल लो रखा जाएगा। ठीक है, तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन दी जाती है। इसको खत्म नहीं किया जाता, वायरस को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन वायरस लेवल लो रखा जाता है उससे। तो वो वायरस था, मेडिसिन ले रही थी। बाद में पता चला 2017 में कि इसको ल्यूकेमिया है। ल्यूकेमिया क्या है? ये कैंसर होता है। ठीक है, बेसिकली ये ल्यूकेमिया था। तो उसको बाद में इसका ट्रीटमेंट चला तो ये रिकवर हो गई आफ्टर रिसीविंग अ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ डोनर। ठीक है, तो ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया जिसकी वजह से ये ल्यूकेमिया से तो ल्यूकेमिया से ठीक हुई। फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जिस डोनर से किया गया था ना, वो डोनर के अंदर नेचुरली रेसिस्टेंट था टू एचआईवी। मतलब क्या है, दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनके अंदर नेचुरली रेसिस्टेंट होता है एचआईवी का। मतलब हर किसी के अंदर ये नहीं होता। कुछ लोग अपने आप, उनकी बॉडी के अंदर इस तरह का सेल्स पाए जाते हैं कि वो रेसिस्ट करते हैं एचआईवी को। अब अगर उन पर्सन का ब्लड दूसरे पर्सन में डाल दिया जाए या इन पर्सन से लेके दूसरे में, मतलब ये डोनेट करें तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये बहुत कम है। अभी तक जितने भी डोनर देखे गए हैं उनमें सिर्फ 20,000 है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 20,000। ओके, तो ये हाल है। तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से ये रिकवर हुई। अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्या क्या हुआ, लाइन बाय लाइन प्रोसेस। पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो केस है वो प्रेजेंट हुआ एट द कॉन्फ्रेंस ऑन रेट्रोवायरस एंड ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन डेनवर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इस केस के बारे में बताया गया। ये पहला केस है इन्वॉल्विंग अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड। ये आपकी ये होती है ना, ये जो कॉर्ड होती है। ठीक है, जो बच्चा पैदा होता है उस टाइम पर जो ये कॉर्ड काटी जाती है, ये बेसिकली होती है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो इसमें ये ब्लड लिया गया था। एक न्यू मेथड है। मेडिकल एक्सपर्ट बिलीव कर रहे हैं कि ये जो मेथड है वो एचआईवी ट्रीटमेंट को मोर वाइडली अवेलेबल कराएगा। मतलब कि एचआईवी ट्रीटमेंट इससे कराया जा सकता
सकता है, उससे ठीक हो सकता है, क्योर की जा सकती है। तो ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये रिस्की रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं कि ये स्टडी की गई थी एक्चुअली, ये जो वुमेन है इसका ट्रीटमेंट तो होता नहीं है एचआईवी का, तो किस तरह से ट्रीटमेंट किया गया। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि यूएस में एक स्टडी की जा रही थी जिसमें 25 पेशेंट्स थे, एचआईवी पेशेंट्स थे अक्रॉस द कंट्री, जिन्हें क्या मिला, न्यू टाइप का ब्लड ट्रांसप्लांट किया गया टू ट्रीट कैंसर। इनको कैंसर भी था, इसको एचआईवी था, ल्यूकेमिया भी था। ल्यूकेमिया एक कैंसर है, ब्लड कैंसर का टाइप होता है, बेसिकली कैंसर है ये। ठीक है, तो कैंसर का इनका ट्रीटमेंट किया गया था, ट्रीटमेंट के लिए ब्लड ट्रांसप्लांट किया गया था। ठीक है, और अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस के लिए किया गया था ये, और इसमें ये महिला जो थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई। ठीक है, इस ट्रीटमेंट में क्या किया गया, पहले उनको कीमोथेरेपी की गई टू किल ऑफ कैंसरस जो इम्यून सेल्स होते हैं, मतलब जिन सेल्स में कैंसर भर गया है। बेसिकली क्या है कि ब्लड कैंसर जो होता है उसमें क्या होता है, पूरे ब्लड में आपके कैंसर हो गया है। अब जैसे मान लो कि किसी एक पार्ट में, ठीक है, एक पार्ट में कैंसर है तो उस पार्ट को हटा दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो उसको हटा दिया, तो एक पार्ट में अगर होता है तो उसका ट्रीटमेंट आप अच्छे से कर लोगे। लेकिन अगर ब्लड में कैंसर हो गया तो फिर उसको कैसे ठीक करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि ब्लड को चेंज करते हैं। ठीक है, अपना पूरा ब्लड फ्रेश आउट कर दें, दूसरे पर्सन का ब्लड डाल दिया जाए, या ब्लड में पूरा कैंसर हटा दिया जाए फिर बाद में उसी ब्लड को डाल दिया जाए, तो ये थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, अच्छा खासा टफ होता है और कॉस्टली भी होता है। तो बेसिकली ये ट्रीटमेंट बेसिकली होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कीमोथेरेपी की गई टू किल ऑफ कैंसरस इम्यून सेल्स बिफोर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किए गए। स्टेम सेल क्या होते हैं, ट्रांसप्लांट क्या होता है और क्यों किए गए वो देखेंगे अभी। ठीक है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टू रिस्की हो सकता है फॉर मोस्ट पीपल लिविंग विद एचआईवी। ठीक है, जो न्यू मेथड है वो। अब इस ट्रीटमेंट के बारे में समझते हैं। यहाँ तो आपने ये सब चीजें समझ ली कि एक्चुअल में हुआ क्या था। अब इस ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। क्या हुआ, 2013 में एक मिक्स्ड रेस वुमेन, ये जो वुमेन है वो मिक्स्ड रेस है, मतलब कि मदर अलग रेस की है, फादर अलग रेस के हैं, तो दो टाइप के लोगों के बाद में फिर ये जो संतान पैदा हुई वो मिक्स्ड रेस वुमेन है। ठीक है, और नोन एज न्यूयॉर्क पेशेंट। ठीक है, तो ये न्यूयॉर्क की पेशेंट थी, ये मिक्स्ड रेस वुमेन। इसको क्या था, एचआईवी था 2013 में। उसके बाद इन्होंने क्या किए, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग लेना स्टार्ट कर दिए, जिससे कि वायरस का लेवल लो रहे, मतलब कि वायरस पूरी बॉडी में ना फैले, जहां है वहीं उसका वायरस का लेवल लो रहे। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए इन्होंने ये ड्रग लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 4 साल बाद पता चला कि इनको ल्यूकेमिया है। 2017 में इनको ये पता चला कि ल्यूकेमिया है। और ल्यूकेमिया क्या होता है पहले ये समझ लो। ल्यूकेमिया इज अ कैंसर, ये कैंसर होता है, स्टार्ट होता है इन ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू, यूजुअली बोन मैरो में। तो आपके पूरे के पूरे बोन मैरो को अफेक्ट कर देता है। तो अब ब्लड कैंसर है, ब्लड पूरा का पूरा जो ब्लड है उसके अंदर ही कैंसर हो रहा है, तो इसको हटाने के लिए आप क्या करते हैं, जनरली फ्लश कर देते हैं बोन मैरो को, मतलब पूरा का पूरा उसको साफ कर दो, बोन मैरो को साफ कर दो, जिससे कि ये जो कैंसर है वो पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये कोशिश की जाती है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली होना जो ब्लड है, ब्लड में आपको पता है कि व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इस वाले में जो ल्यूकेमिया है उसमें क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन होता है ऑफ अब नॉर्मल व्हाइट ब्लड, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स का ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, वो भी अब नॉर्मल है। ठीक है, मतलब ठीक नहीं है वो। बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल हमारे अच्छा ही काम करते हैं, ये इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, मतलब कि हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसमें ये लड़ते हैं, व्हाइट ब्लड सेल कोई भी इन्फेक्शन आता है तो उससे लड़ते हैं। ठीक है, बट अब नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल का ओवर प्रोडक्शन होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लिम्फोसाइट मोनोसाइट जो है ये नॉर्मल ब्लड में कम पाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जिस पर्सन को ल्यूकेमिया उसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अब नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है और जिस वजह से पूरा पूरा ब्लड खराब हो गया। ठीक है, ओके, तो ये पता चल गया कि इस वुमेन को ल्यूकेमिया है, तो ट्रीटमेंट भी हुआ होगा। तो ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट किया गया, इस ट्रीटमेंट में क्या किया गया, बेसिकली ट्रांसप्लांट किया गया ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड। ठीक है, इसका ट्रांसप्लांट किया गया और इसका ट्रांसप्लांट जिस पर्सन से किया गया वो नेचुरल रेसिस्टेंस था एचआईवी का, मतलब कि उसके अंदर इस तरह की सेल्स थे जो एचआईवी को रेसिस्ट कर रहे थे। और मैंने आपको बताया कि अभी तक डोनर्स में सिर्फ 20,000 का ये सब पता चला है कि जो नेचुरल रेसिस्ट करते हैं एचआईवी को। ठीक है, तो
ये दिया गया है बेसिकली ब्लड फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स म्यूटेशंस दैट ब्लॉक्स एचआईवी। ठीक है, तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें म्यूटेशन होता है बेसिकली जो एचआईवी को ब्लॉक करता है। ठीक है, तो इस तरह के सेल्स बनते हैं जो एचआईवी को रोकते हैं बेसिकली। अब इस जिस पर्सन से दिया गया वो पार्शियली मैच्ड डोनर था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली जो स्टेम सेल थेरेपी दी जाती है, जो ट्रांसप्लांट दिया जाता है बोन मैरो से, उसमें एग्जैक्ट मैच की रिक्वायर होती है और अभी तक बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही होता है कैंसर वगैरह में, इन डिसीजेज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही होता है जिनमें एग्जैक्ट मैच की जरूरत होती है और एग्जैक्ट मैच मिलना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड ट्रांसप्लांट हुआ उसमें पार्शियली मैच की जरूरत थी, तो पार्शियल मैच में काम चल गया और इसी वजह से ये स्टडी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लग रही है कि इससे कैंसर वगैरह है वो भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे और ये जो एचआईवी अगर वो भी ठीक हो जाता है तो और भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बेसिकली ये है पूरा ट्रीटमेंट इस तरह से किया गया था। सिंस देन शी हैज नॉट रिक्वायर्ड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अब उसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि एक ऐसे पर्सन का ब्लड उसको दिया गया जो पर्सन नेचुरली रेसिस्टेंस था जिसके पास एचआईवी का, तो वो रेसिस्टेंस उसके अंदर भी आ गया तो उसने एचआईवी को खत्म कर दिया। तो उसके बाद फिर उसको एचआईवी के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, एआरटी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर मैं आपको दो चीजें और बताऊंगी, अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड क्या है, क्यों यूज किया जाता है, स्टेम सेल थेरेपी क्या है, ये सब समझेंगे अभी। ठीक है, अब ये जो स्टडीज की इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है, ये जितना केस जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, तो दो रीजन से इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली बार अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट किया गया, सक्सेसफुली इसको ट्रांसप्लांट किया गया एक एचआईवी पेशेंट के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है पहली बार। और इसका फायदा भी हो रहा है। फायदा क्या हो रहा है? क्योंकि इसमें एग्जैक्ट मैच की जरूरत नहीं है, आपको एग्जैक्ट मैच की जरूरत नहीं है तो डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स रेशियल बैकग्राउंड के लोगों के लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है, मिक्स्ड रेस वुमेन थी ये हमें पता है। ठीक है, मिक्स्ड रेस वुमेन थी तो वहां से ये भी फायदा हो रहा है कि उस पर ये स्टडी सही हो गई, वो ठीक हो गई, तो डाइवर्स रेशियल बैकग्राउंड के लोग जो हैं उनके लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे यूएस में क्या है, कॉकेशियन डिसेंट के काफी सारे डोनर्स हैं, तो इस वजह से मतलब कि एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि एक काले लोग, गोरे लोग, एशियन है, यूरोपियन, तो डिफरेंट रेशियल बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं वो मैरिज कर लेते हैं, उनके बाद जो बच्चा होता है तो वो मिक्स्ड रेस के बच्चे होते हैं और उनमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उनके लिए अलग अलग रेस के बच्चे हैं ना, तो फिर एग्जैक्ट मैच नहीं मिल पाता है, तो बेसिकली इसमें वो एग्जैक्ट मैच की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसीलिए स्टडी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड का पहली बार यूज किया गया है। ठीक है, बोन मैरो यूज किया जाता था, इस बार अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड का यूज किया गया जिसमें एग्जैक्ट मैच की जरूरत नहीं थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोल रहे हो कि क्या बातें कर रही है अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड, ये स्टेम सेल थेरेपी और बोन मैरो, क्या होता क्या है? देखिए, इस वुमेन को क्या था, पहले एचआईवी था, फिर ल्यूकेमिया हो गया। ल्यूकेमिया मतलब कि कैंसर हो गया, कैंसर का इसमें ब्लड इसको डोनेट किया गया, ब्लड में एचआईवी, उस पर्सन के ब्लड में एचआईवी का नेचुरल रेसिस्टेंट था जिसने एचआईवी को खत्म कर दिया। ल्यूकेमिया तो खत्म हो ही गया था, बट इसमें जो स्टेम सेल थेरेपी दी गई थी वो होती क्या है? ठीक है, क्या होता है उसमें? बेसिकली स्टेम सेल क्या होते हैं, ये सेल होता है, हमारी बॉडी में बहुत टाइप के सेल पाए जाते हैं, तो हमारी बॉडी में एक जो टाइप का सेल होता है स्टेम सेल, ये क्या करते हैं, ये खुद ग्रो होते हैं एज इट ग्रोस एंड रिप्लेस स्पेशलाइज सेल्स दैट आर डैमेज और लॉस। मतलब हमारी बॉडी का कोई सेल जो है वो डैमेज हो गया, खत्म हो गया, खराब हो गया, हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन खराब हो गया, वो किससे बनते हैं? सब सेल से ही बनते हैं। तो ये जो स्टेम सेल है ना, इनमें इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है इनकी कि खुद ग्रो हो जाते हैं, मल्टीपल सेल्स में ये डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और नए नए ऑर्गन बना लेते हैं, नए नए सेल्स बना लेते हैं। तो इनमें दो यूनिक प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से ऐसा कर पाते हैं। एक तो डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, बार बार ये डिवाइड होते हैं, स्टेम सेल 1 से 2, 2 4 ऐसे बन गए। ठीक है, और प्रोड्यूस करते हैं न्यू सेल्स को। एज दे डिवाइड दे कैन चेंज इन अदर टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, ये अलग अदर टाइप के सेल्स में भी चेंज हो जाते हैं मेकअप ऑफ बॉडी। जैसे कि मान लीजिए किसी की किडनी खराब हो गई, किसी के कुछ भी खराब हो जाता है, हार्ट खराब हो गया, तो ये जो स्टेम सेल है इनमें इतनी ताकत है कि ये डिवाइड होते हैं और नया ऑर्गन बना देते हैं। तो अगर किसी पर्सन का स्टेम सेल हमें मिल जाए तो उस पर्सन के स्टेम सेल से हम नया ऑर्गन बना सकते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो दो चीजें यूज की गई हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड और बोन मैरो। बोन मैरो से क्यों लिया जाता है? क्योंकि बोन मैरो में स्टेम सेल जो है
ये सबसे ज्यादा मतलब इनमें क्या लिमिटेशंस होती है। पाए तो हर जगह जाते हैं, लेकिन स्किन से अगर आप लोगे, स्किन से रिवर्स प्रोसेस करके हम स्टेम सेल बना सकते हैं और स्टेम सेल से वापस स्किन बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड होता है, जो बच्चों के जब पैदा होते हैं तब उस टाइम पर इसको स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। अभी ऐसा इंडिया में तो नहीं है, बट यूरोपियन नेशंस में अब ऐसा करने लग गए हैं कि बच्चों का जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो ब्लड है उसको आप स्टोर करके रख लो नाइट्रोजन वगैरह में, माइनस समथिंग टेम्परेचर पे इसको स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि वो एक्चुअली अगर आपका ये स्टेम सेल मिल गया आपको, तो स्टेम सेल तो बनता जाएगा और सेल की एक लाइफ होती है, खत्म हो जाएगा। तो इसको बहुत कम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन में इसको सेव करके रखते हैं, जिससे कि क्या हो कि वो उसकी लाइफ बनी रहे, ठीक है। तो वो लाइफ बनी रहेगी और बाद में कभी फ्यूचर में किसी को कैंसर हो गया, कुछ हो गया, तो इससे वो पूरा का पूरा ऑर्गन बना सके, क्योंकि ऑर्गन मिलना भी मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि डोनर नहीं मिल पाते हैं, ऑर्गन मिलना मुश्किल होता है, तो इस तरह की आजकल वर्क चल रहा है। तो बेसिकली ये स्टेम सेल क्या करते हैं, बहुत सारे स्टेम सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और नए नए ऑर्गन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोन मैरो का जो स्टेम सेल बोन मैरो से ले रहे थे, क्योंकि वहां पर इसकी कैपेबिलिटी होती है दूसरे ऑर्गन बनाने की। तो जब कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट होता है तो ऑर्गन्स खराब हो जाता है या पूरा का पूरा ब्लड ही खराब हो गया, तो ब्लड को हटा के इसको दे दिया जाए, इसको डाल दिया जाए, तो नया ये स्टेम सेल बना देगा और नए नए स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल्स बना देगा, ठीक है। तो ये इसीलिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो बोन मैरो का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए स्टेम सेल थेरेपी में क्या होता है, स्टेम सेल टू ट्रीट और प्रिवेंट डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए, सही करने के लिए इसको यूज किया जाता है। यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ बोन मैरो का लिया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन क्यों लिया जाता है मैंने वो आपको बता ही दिया। देखिए यहाँ पे जैसे स्किन का लेंगे तो स्किन में कुछ लिमिटेशन है, स्किन में कुछ ही चीजें बनेगी, स्किन ही बनेगी। अब बोन मैरो से ना जनरली बहुत सारे टाइप के ऑर्गन, काफी ज्यादा ऑर्गन्स बन सकते हैं, तो इसीलिए बोन मैरो को लिया जाता है। रिप्लेस योर बोन मैरो विथ हेल्दी सेल्स, ठीक है। तो आपकी जो बोन मैरो है उसको हेल्दी सेल से रिप्लेस कर देगी। जैसे बोन मैरो अफेक्ट हो गया, उसको फ्लश कर दिया, यहाँ पे ल्यूकेमिया में खराब हो गया पूरा, तो उसको आपने हटा के स्टेम सेल से, हेल्दी सेल से रिप्लेस कर दिया। अभी तक जो आपके सेल्स थे वो खराब वाले आ रहे थे, व्हाइट ब्लड सेल्स आ रहे थे, तो जो खराब वाले आ रहे थे उनको पूरा हटा दिया, फ्लश आउट कर दिया, और उसके बाद आपने पूरा बोन मैरो उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो बट द सेल्स कैन ऑल्सो बी ड्राइव्ड फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड, ठीक है। तो जनरली बोन मैरो से लिया जाता है, और पिछले जो स्टडी थी ना, पिछले 2 लोगों का ट्रीटमेंट हुआ था उसमें यहीं से लिया गया था, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड से लिया गया और इसमें पार्शियल मैच की जरूरत पड़ी और अच्छे से काम भी चल गया, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्लियर है। अब यहाँ पे 6 स्टेजेस डिस्कस कर लेते हैं स्टेम सेल थेरेपी की। बेसिकली क्या होता है स्टेम सेल थेरेपी, आप अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड या जो बोन मैरो है, तो बोन मैरो से बेसिकली हमने क्या किया, स्टेम सेल मूव फ्रॉम बोन मैरो टू ब्लड स्ट्रीम यूजिंग कीमोथेरेपी, ठीक है। तो ये मूव करते हैं, तो बेसिकली हमने क्या किया, स्टेम सेल्स को अलग कर लिया, कलेक्ट कर लिया ब्लड को, और उसमें से स्टेम सेल्स हमने अलग कर लिए। अलग करने के बाद क्या करते हैं, हम फ्रोजन कर देते हैं, ठीक है, और बाद में बॉडी में वापस डाल देंगे। खुद की बॉडी में दूसरे पर्सन की बॉडी से भी डाला जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे पर्सन की बॉडी से डाला गया था। जनरली बोन मैरो में एग्जैक्ट मैच की जरूरत होती है, तो अगर कोई ऐसी डिसीज है जिसमें आप बोन मैरो से स्टेम सेल लेके फिर कोई ऑर्गन चला गया, तो उस ऑर्गन को बनाने के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि स्टेम सेल को फिर यहाँ पे फ्रोजन कर देते हैं। बाद में जब कीमोथेरेपी हो जाती है, पार्शियली वाइप आउट बोन मैरो एंड इम्यून सिस्टम, तो उसके बाद फिर क्या कर देते हैं, स्टेम सेल रिटर्न कर देते हैं टू बॉडी यूजिंग अ ड्रिप, ठीक है। तो बेसिकली ब्लड जो है उसको आपने अंदर डाल दिया। तो इस तरह की प्रोसेस चलती है। इसमें बोन मैरो की जगह आप अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड भी ले सकते हो और भी ले सकते हो, तो जनरली इनका लिया जाता है, ठीक है। बॉडी रिकवर हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 मंथ, कभी कभी ज्यादा भी लग जाता है। तो इस तरह से ये स्टडी जो है वो की गई थी, और इस तरह की स्टेम सेल थेरेपी होती है। स्टेम सेल थेरेपी तो काफी टाइम से चल रही है, और यहाँ पर HIV में भी ये फायदा दिया इसने, ये अच्छी चीज है। और अब मैं आपको थोड़ा क्विकली बता देती हूँ कि HIV क्या है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है HIV का फुल फॉर्म, जो हमारी बॉडी के उन सेल्स पर अटैक करता है जो हमारी बॉडी को हेल्प करती है टू फाइट इन्फेक्शन, ठीक है। कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में कुछ सेल्स जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये सब क्या करती हैं, फाइट करती हैं उस इन्फेक्शन से। उस जो ये जो सेल है ना, उन्हीं पर ये जाके अफेक्ट कर देता है।
तो उनको अफेक्ट कर देगा, तो फिर बॉडी जो है वो बाकी डिसीजेस, कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है उससे लड़ नहीं पाएगी। तो HIV से तो किसी को दिक्कत नहीं होती, लेकिन HIV के बाद कोई और डिसीज अगर उस पर्सन को हो जाती है, जैसे बीमार हो गया वो पर्सन और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उतना वर्क नहीं कर रहा है इस HIV की वजह से, तो हम उस बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे। तो वो बीमारियां जो है वो वल्नरेबल हो जाती है और उन बीमारियों से डेथ हो जाती है लोगों की, ठीक है। तो ये स्प्रेड कैसे होता है? बॉडीली फ्लूइड से स्प्रेड होता है ऑफ अ पर्सन विथ HIV। किसी भी पर्सन को HIV है, उसका बॉडीली मतलब उसका बॉडी फ्लूइड जो है वो दूसरे पर्सन के अगर अंदर आ जाता है किसी भी तरह से, तो फिर उसको HIV हो जाएगा। छूने से नहीं होता है, मेनली ये होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, ठीक है। मतलब कि कॉन्डम यूज किए बिना अगर सेक्स किया जाता है तो, या HIV मेडिसिन टू प्रिवेंट और ट्रीट HIV, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि बॉडी फ्लूइड जो है उसके दूसरे पर्सन, जिसको HIV है उसका बॉडी फ्लूइड दूसरे पर्सन में चला जाएगा तो उसको होगा। जैसे कि मान लीजिए किस करने से, पर बहुत कम रेशियो है, मेनली अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ही होता है। दूसरी चीज है कि जो आपका इंजेक्शंस पहले दिए जाते हैं, एक सिरेंज एक पर्सन में लगा दी, वो ही निकाल के दूसरे में लगा दी। मान लो उस पर्सन में पहले जिसमें लगाई थी उसको HIV था तो दूसरे में भी चला जाएगा, लेकिन आजकल तो वो सुई जो होती है वो तोड़ दी जाती है, कोई नहीं लगाता, ठीक है। या उसको गर्म पानी में बॉईल कर लो, लेकिन अब तो सुई दूसरी ही लगाई जाती है, वो वापस नहीं लगाई जाती। तो ये जो ड्रग इक्विपमेंट है वो तो आजकल शेयर नहीं किए जाते हैं, मेनली इसी से होता है। ओके, ठीक है। अब अगर ये अनट्रीटेड रखा जाता है, मतलब किसी को पता नहीं चला और फिर बाद में उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो फिर एड्स हो जाता है, ठीक है। इनिशियली HIV वायरस है, उसको अगर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स लेते गए तो वो कम बना रहेगा, ट्रीटमेंट नहीं होता तो फिर HIV से एड्स बन जाता है। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये लास्ट स्टेज होती है HIV की। अब यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है HIV का। इसका मतलब ये है कि किसी को अगर HIV हो गया तो उसको पूरी लाइफ HIV उसकी बॉडी में बना रहेगा। यहाँ पर ART थेरेपी दी जाती है जिससे कि अच्छी लाइफ जी सकते हैं, और ये HIV वाला पर्सन भी अच्छी लाइफ जी सकता है अगर वो रेगुलरली टैबलेट्स लेते हैं, अपनी फिट रखते हैं बॉडी को तो रह लेते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम बस वही है कि HIV एक से दूसरे पर्सन में जाता है, अगर वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी नहीं लेते तो ट्रांसमिट हो जाता है सेक्सुअल पार्टनर्स को, ठीक है। और अगर उनको ट्रांसमिट नहीं करना चाहते हैं तो फिर वो ये थेरेपी लेते रहे। ओके, ये कब आइडेंटिफाई हुआ था? 1981 में हुआ था, और ये ह्यूमैनिटीज डेडलीस्ट एंड मोस्ट परसिस्टेंट एपिडेमिक है, ठीक है। तो अब अभी तक इसकी क्योर नहीं मिली है। HIV का ट्रीटमेंट अगर टाइम पर नहीं होता है, मतलब कि वो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग नहीं लेते हैं, तो बाद में फिर ये एड्स बन जाता है। लास्ट स्टेज है HIV इन्फेक्शन की। ये बॉडी का इम्यून सिस्टम बैडली डैमेज हो जाता है HIV वायरस से, तो फिर एड्स हो जाता है। मतलब वो अब तो मरना तय है टाइप का जब हो जाता है तो फिर एड्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप इंस्टा और फेसबुक पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो की PDF मिल जाती है, प्लस साथ में आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाता है जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसका, तो उस पर जरूर जुड़ जाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।